नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लंका की कुछ ऐसे प्रमुख रहस्य जो शायद लोग जानते ना होंगे। हम उन्हीं बातों को जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लंका दहन की। जब रावण की लंका दहन की बात होती है तो सबसे पहले हनुमान जी का नाम आता है। लेकिन इस बात की जानकारी अब तक किसी को नहीं होगी कि रावण की लंका हनुमान जी ने नहीं बल्कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी। विद्वानों के अनुसार रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख है कि लंका केवल हनुमान जी ने नहीं बल्कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी। कहते हैं दोस्तों, लंका दहन के बाद जब हनुमान जी वापस श्री राम के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, मैंने तो आपको सीता के कुशल क्षेम लेने भेजा था, आपने तो पूरी लंका ही जला डाली। तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने भगवान राम को उत्तर देते हुए कहा, महाराज, लंका मैंने नहीं बल्कि आपको मिलाकर 5 लोगों ने जलाई है। आश्चर्य से भगवान राम ने पूछा, कैसे और किन 5 लोगों ने लंका जलाई और मैं कैसे शामिल हूँ? कहते हैं हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, लंका जलाई आपने, रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने और मेरे पिता वायुदेव ने। जब श्री राम ने इसमें पूछा कि यह कैसे, तो हनुमान जी ने इसका जो उत्तर दिया है वह लाजवाब है। कहते हैं दोस्तों, लंका जलाई आपने। हनुमान जी ने कहा, भगवान, सभी को पता है कि बिना मर्जी के पत्ता तक नहीं हिल सकता, फिर लंका दहन तो बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी ने कहा कि जब मैं अशोक वाटिका में छिपकर सीता माता से मिलना चाह रहा था, वहां राक्षसों का एक झुंड था जिसमें से एक आपकी भक्त त्रिजटा भी थी। उसने मुझे संकेत दिया कि आपने मेरे जरिए पहले से ही लंका दहन की तैयारी कर रखी थी। इसे तुलसीदास भी रचित रामचरित्र मानस में लिखा है कि जब हनुमान पेड़ पर बैठे थे, त्रिजटा राक्षसी से कह रही थी। त्रिजटा जी हनुमान जी से बोली, सबा हो बोली सुना है ऐसी सपना, सीत ही से ही करो हित अपना। सपने वानर लंका जारी, धातु धान सेना शव मारी। यह सपना में मैं कहो पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। कहते हैं त्रिजटा हनुमान जी को संकेत देते हुए कह रही हूं कि मैंने सपने में एक बानर को लंका को उजाड़ते हुए एवं सैनिकों को पछाड़ते हुए देखा है। हनुमान जी समझ गए यह सब मेरे प्रभु का ही संकेत है। दूसरा, रावण के पाप ने। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, भला मैं कैसे लंका जला सकता हूँ? उसके लिए तो रावण खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि वेदों में लिखा है, जिस शरीर के द्वारा या फिर जिस नगरी में लोभ वासना क्रोध पाप बढ़ जाता है, उसका विनाश सुनिश्चित है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, सुनहु दशकंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकहि न राखे ही राम कर दो ही। तीसरा, सीता जी के संताप ने। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी ने तीसरे की बात की जाए तो सीता जी के संताप ने हनुमान जी ने श्री राम से कहा, प्रभु, रावण की लंका जलाने के लिए सीता माता की भूमिका भी अहम है। यहाँ पर जहाँ पर सती सावित्री महिला पर अत्याचार होते हैं, उस देश का विनाश सुनिश्चित है। सीता माता के संताप यानी दुख की वजह से लंका दहन हुआ और सीता के दुख के बारे में रामचरितमानस में लिखा है।
कृष्ण तनुशीस जटा एक वैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पत नयन दिए मन, रम मम पद कमल लीन, परम दुखी है भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। कहते हैं चौथा कारण लंका जलाई विभीषण के जाप ने। हनुमान जी ने कहा हनुमान जी ने कहा कि हे राम, यह सर्वविदित है कि आप हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। विभीषण आपके परम भक्त थे। वह लंका में राक्षसों के बीच रहकर राम का नाम जपते थे। उनका जाप भी एक बड़ी वजह है लंका दहन के लिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि लंका में विभीषण जी का रहन सहन कैसा था। राम अयुध अंकित ग्रह शोभा, वर नीना जाई, नव तुलसी का वृंद तम देखी, हर्षि कपिराई। पांचवा कारण मेरे पिता वायुदेव हैं। हनुमान जी ने कहा भगवान लंका जलाने वाले पांचवें सदस्य मेरे पिताजी पवनदेव हैं, क्योंकि जब मेरी पूंछ से एक घर में आग लगी तो मेरे पिता ने भी हवाओं को छोड़ दिया था, जिससे लंका में हर तरफ आग लग गई। तुलसीदास जी ने कहा हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49 करी, गर्जा पुनि बड़ी आग आकाश। इस तरह से दोस्तों आप जान गए होंगे कि लंका हनुमान जी ने नहीं, इन 5 लोगों ने जलाई थी। इसी के साथ हम लेते हैं इस प्यारे वीडियो से विदा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट्स एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।